तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी गुजरात के जूनागढ़ के एक गांव की है, जहां माया नाम की एक 23 साल की लड़की अपने जीवन को संघर्ष से चला रही थी। यानी कि गरीबी तो इसके जीवन में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पिता एक वकील थे, क्योंकि ठीक ठाक दिन का 500, 1000, 1500 आराम से निकाल लेते थे। माया की जो एक माँ थी, वो एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी, जो कि महीने का 15,000 रुपये सैलरी पे काम करती थी। माया का एक भाई था जिसका नाम दीपक था, उम्र 30 साल थी। ये बड़े सपने को सजाकर कहीं दूर तैयारी शहर में करता था कि कोई बड़ा अधिकारी बन जाए। इधर माया का ग्रेजुएशन फाइनल होता है 23 साल की ही उम्र में। अब माया के पिता और माता यही पूछते हैं, बेटा आगे करने का क्या प्लान है तुम्हारा, क्या करना चाहोगी? क्या टीचर बनना चाहोगी, या डॉक्टर का सपना है, या और किसी लाइन में जाना है? माया ने कहा कि पिताजी, आप तो कानून के बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं भी जहाँ तक आप ही लोगों के बीच में बैठकर चीज़ों के बारे में समझती हूँ, जानती हूँ, तो मेरे मन में यही चल रहा है, जब तक कोई बड़ा पावर हाथ में नहीं होगा, जब तक हम कोई बड़े अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक हम समाज को सही चीज़ दिखा नहीं पाएंगे, समाज को न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि हर जगह करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। माया के पिता, जो कि एक एडवोकेट थे यानी कि वकील, जब अपनी ही बेटी की जुबान से इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं, बेटा तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहो तुम करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे बेटा, पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा तो हम लोगों के घर में आ ही जाता है कि तुम कुछ भी पढ़ना चाहोगी मैं आराम से पढ़ा लूंगा। माया अपने माँ और बाप की इस बातों को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है कि चलो अब वो अपने सपनों को लेकर काम करेगी, पैसे का कोई अड़चन इसके जीवन में नहीं आएगा। धीरे धीरे करके माया ने अपने और सहेलियों से संपर्क किया, और भी लोगों से कंसल्ट किया, वीडियोज वगैरह भी देखने शुरू किए। धीरे धीरे करके माया को ये समझ में आ गया कि अब इसको बढ़िया अधिकारी अगर बनना है तो इसको डीएम या एसपी ही बनना होगा। धीरे धीरे करके ग्रेजुएशन फाइनल 23 साल की उम्र में करती हैं, और डीएम का जो सपना इनका पूरा होता है, टोटल 6 साल लग जाते हैं। यानी कि 29 साल की एज में ये जाकर एक आईएएस ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो जाती हैं। जब ये आईएएस के पद पर नियुक्त होती हैं तो इनके पिताजी माताजी यही कहते हैं, बेटा तुम्हारा जो सपना था उस सपने को तुमने साकार कर लिया है, तुम चाहो तो शादी ब्याह की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे सामने हैं। माया कहती है, नहीं मुझे शादी नहीं करना है, अभी कुछ दिन और। तो माया के पिता और माता को शायद ये लगने लगा कि पढ़ाई के दौरान हो सकता है बेटी किसी से लव कर बैठी हो, लेकिन फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं पूछा। माया की पोस्टिंग एक जिले में होती है। ठीक ठाक साल 1.5 साल तक माया चीज़ों को समझने में और चीज़ों को जानने में लग जाता है। धीरे धीरे करके अब स्ट्रिक्ट जो होना चाहिए माया को, वो स्ट्रिक्टपन अब ये दिखाना शुरू करती है। एक दूसरे जिले में इनकी पोस्टिंग होती है। उस जिले में जो पहुंचती हैं, कई बार देखती हैं तमाम प्रकार की शिकायत लोग प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी लेकर पहुंच जाते हैं कि ये अधिकारी उनको इस तरीके से परेशान कर रहा है, ये लोग उनको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अब माया को यह समझ में आने लगा, या तो लोगों के बीच में उस अधिकारी को बुलाकर डांटे, चीज़ों को समझाएं, लेकिन उनको ये लगने लगा कि अगर लोगों के बीच में उस अधिकारी को बुलाकर डांटा जाएगा तो शायद बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुरा लग सकता है। धीरे धीरे करके माया ने कई सारे अधिकारियों को अलग से लोगों को भेज दिया कि जाओ, आपको न्याय मिल जाएगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे करके इसी तरीके से माया ने चीज़ों को अवॉइड किया। लेकिन एक दिन हद तब हो जाती है जब माया अपने ही ऑफिस से निकलकर और डीएम साहब की जो गाड़ी चलती है उस गाड़ी में बैठने वाली थी, जो कि इनको सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। उस गाड़ी में जैसे ही बैठने वाली थी, तब तक अचानक 6-7 महिलाएं, किसी के गोद में बच्चा था, किसी के किसी के बाल बिखरे हुए थे, इसी तरीके से आंखों में आंसू लिए वो महिलाएं पहुंचती। पहुंचने के बाद कहती हैं, हुजूर मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये शब्द सुनने के बाद माया को बड़ा अजीब लगता है। माया गाड़ी के पास खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, माता जी क्या बात है, क्यों आप लोग परेशान हो, क्यों रो रहे हो? उन्होंने चीज़ों के बारे में बताया कि हम लोग रास्ते के बगल में थोड़ी दुकान वगैरह लगा लेते हैं, हम लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, ना तो खेत है, हम लोग खाने के लिए परेशान हैं। तो शाम को कोई सब्जी की दुकान लगा लेता है, कोई फल का दुकान लगा लेता है, कोई किसी चीज़ का दुकान लगा लेता है। और यहाँ के एक चौकी इंचार्ज है, दरोगा है, वो आते हैं आए दिन, पैसा मांगते हैं। जब हम लोग पैसा देने से इनकार करते हैं कि साहब हम लोग बड़े मजबूर आदमी हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो मारने पीटने लगते हैं, हमारी चीज़ों को भी इधर उधर फेंक देते हैं। माया ने इस बात को समझा
और कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप दुकान जाके लगाइए, बस ध्यान रहिए कि रास्ते के आवागमन ठप ना हो पाए आपकी दुकान की वजह से। अब उन महिलाओं ने, माया जो कि डीएम साहिबा थी, डीएम साहिबा से यही कहती हैं कि साहब एक बार आप चल के खुद देख लीजिए, कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होती वहां पर। माया को लग गया कि शायद हो सकता है महिलाएं सही बोल ही रही हो। माया चुपचाप गाड़ी में बैठती हैं और उस दरोगा को अपने आवाज पे स्पेशल बुलाती हैं समझाने के लिए, और यही चीज समझाती हैं कि वो गरीब महिलाएं हैं, रोजी रोटी चल रहा है, अगर रास्ता बाधित नहीं हो रहा है, आवागमन ठप नहीं हो रहा है, तो 8-10 दुकानें अगर लगी हैं तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौकी इंचार्ज डीएम साहिबा से इस बात को छुपाने लगा कि वो पैसा लेता है, उसको जब वो पैसा नहीं देती तब वो दुकान गिराता है। चौकी इंचार्ज तरह तरह के बहाने बना करके डीएम साहिबा से अपने पल्ले झाड़ करके वहां से निकल जाता है। अब इसी तरीके से चलता है, करीब 6-7 दिन गुजर गए। 7-8 दिन के बाद फिर वो महिलाएं डायरेक्ट डीएम आवास के गेट के पास ही बैठकर धरने पर रो रही थी कि मुझे न्याय चाहिए। अब उस दिन मैडम को थोड़ा टाइम लग गया आवास पे पहुंचने पे, क्योंकि कई सारी मीटिंग वगैरह भी करनी थी। जैसे ही वो पहुंचती हैं तब देखती है महिलाएं और भीड़, बच्चे, फिर वही महिलाएं, चेहरा तो देखा देखा सा लगता है। चुपचाप ड्राइवर से कहती हैं गाड़ी तुरंत यहीं रोक दो। गाड़ी रोकता है ड्राइवर, और गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी से उतरती हैं और महिलाओं से फिर पूछती हैं। महिलाओं ने फिर वही चीज बताया कि साहब हमको न्याय कब मिलेगा, दरोगा हमको जीने नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि मारने पीटने भी लगता है जब हम लोग कहते हैं साहब ठीक है दुकान बंद कर ले रहे हैं लेकिन हमारा सामान मत नष्ट करो, लेकिन हम लोग जब निवेदन करते हैं तो दरोगा पीटने लगता है। माया ने कहा कोई बात नहीं, कल दुकान कितने बजे आप लगाओगे? महिलाओं ने कहा कि साहब यही 3 बजे से हमारा दुकान लग जाता है। माया ने कहा ठीक है, आप दुकान लगाना, एकदम निश्चिंत रहें। माया ने अपने लिबास को इस तरीके से बदल दिया, हमेशा वो सूट पहनती थी लेकिन उस दिन वो एक नॉर्मल गांव की तरह एक साड़ी पहनती है, और साड़ी ब्लाउज वगैरह पहनकर बाल भी थोड़े बिखरे बिखरे, चेहरे का हुलिया भी थोड़ा अजीब बनाकर पहुंच जाती हैं। और उसी भीड़ में वो रहती एक दूर से नजारा देख रही थी कि आखिर वो कब दरोगा आएगा और दरोगा फिर क्या इन लोगों के साथ करता है। बैठ के इस जगह पे पागलों की तरह ऐसे घूम रही थी और देख रही थी। तब तक दरोगा की गाड़ी आती है, 2 कांस्टेबल और भी उस गाड़ी में मौजूद होते हैं, और दरोगा उतरता है। पहले तो बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद फिर पैरों से चीजों को इधर उधर नष्ट करने लगता है। अब वो महिलाएं सीना पीट पीट कर रोने लगती हैं, हुजूर हुजूर करने लगती है। तब तक डीएम साहिबा, जो कि दरोगा मिल भी चुका था लेकिन दरोगा ने नहीं पहचान पाया, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे का हुलिया भी इस तरीके से और आवाज भी थोड़ा बदल कर भी निकाल रही थी ताकि दरोगा को लगे ना। पहुंचने के बाद पूछने लगती हैं क्या मामला है, कैसे, और मैं भी कल दुकान यहीं पे लगाऊंगी, मैं सोच रही थी आज आप महिलाओं को परेशान कर रहे थे, मतलब तरह तरह की बातें दरोगा से डिस्कशन कर रहे थे। तब तक दरोगा अपने हाथों से डीएम साहिबा यानी कि माया जी को ढकेल देता है कि चल हट, नहीं तो भी तुझको भी पड़ेगी। अब डीएम साहिबा वहां पे तुरंत दरोगा से यही कहने लगती हैं कि साहब आपको अधिकार किसने दिया महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने का? एक दुकान ही तो लगा है, आप इसके ऊपर कागजी कार्रवाई भी कर सकते हो, चीजों के बारे में बता सकते हो। तब तक वही महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि आप मत दुकान लगाइए, क्योंकि महिलाओं को भी नहीं पता था कि सच में डीएम साहिबा ये जो उनके सपोर्ट में खड़ी है। महिलाएं आश्चर्य थी कि एक नई दुकान और लगने वाली है, वही महिला हम लोगों के साथ खड़ी होकर दरोगा से झगड़ रही है। बस चीजें चल रही थी। अब दरोगा तब हद ही कर दिया जब डीएम साहिबा अपनी बातों पे अड़ी हुई थी और दरोगा ने डायरेक्ट उनके गले पर वार करते हुए और ढकेलने की कोशिश करता है। तब तक महिलाएं पीछे से डीएम साहिबा को पकड़ लेती हैं और डीएम साहिबा तुरंत अपने हाथ से एक चाटा खींच करके उस दरोगा को जड़ देती है। दरोगा का नाम शिवांश है, और शिवांश जी के जो दिमाग थे झंझना उठे, उनको ये लगा कि एक मजदूर महिला एक दरोगा के ऊपर हाथ उठाती है। अब हाथ उठाने के बाद तुरंत दरोगा अपने कांस्टेबलों से कहता है इसको गिरफ्तार करो, आज पूरी रात इसको थाने में रखेंगे, और लेकर के वहां से वो डायरेक्ट पहुंचता है अपने चौकी पर, और वहीं पर तरह तरह की बातचीत, अभद्र बातें भी करने लगा। अब ये चीज माया मैम को बहुत बुरा लगने लगा। उनको समझ में आ गया कि कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, हालांकि हर पुलिस वाले नहीं होते। कई सारे कांस्टेबल तो ये भी कह रहे थे साहब छोड़ दो, जाने दो, ये सब मजदूर महिलाएं हैं,
छोड़ दो, जाने दो, पैसा नहीं भी देती हैं तो 4-6-8 दुकानें हैं, चल लेने दो। तब तक चौकी इंचार्ज उस कांस्टेबल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए धमकी तक देने लगा। अब ये सारी चीजें माया डीएम साहिबा सुन रही थी। माया डीएम साहिबा कुर्सी पर बैठती हैं। ये चीज देखने के बाद तुरंत चौकी इंचार्ज परेशान हो जाता है कि जो महिला को हमने डांट कर जमीन पर बैठने के लिए बोला, वो महिला टसन में उठ करके अब कुर्सी में फेस टू फेस बात करने के लिए बोल रही है। तब तक डीएम साहिबा अब अपने अवतार में आ जाती हैं, शब्दों के अवतार में। तरह तरह से इंग्लिश भरी बातें और भी चीजों को बोलने लगती है। दरोगा परेशान हो जाता है और अपने सही आवाज में बोलने लगती है। दरोगा समझ गया कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुरंत दरोगा सलाम करने लगा, सलूट मारने लगा और पैर पकड़ कर कहा, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तो आपके ऊपर हाथ भी उठा दिया। तरह तरह की बातें करने लगा। डीएम साहिबा ने कहा, कोई बात नहीं, जो आपने किया है और जैसा आपने किया उसी हिसाब से मैं भी न्याय करूंगी आपके साथ, आप बिल्कुल मत घबराइए। डीएम साहिबा तुरंत मोबाइल फोन निकालती हैं, मोबाइल फोन से तुरंत उस जिले के एसपी के पास फोन करती हैं और तुरंत उस चौकी पे पर्सनल बुलाती हैं। और बुलाने के बाद उस चौकी इंचार्ज को तुरंत से तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाता है। और जो महिलाएं दुकान के लिए रो रही थी, परेशान रही थी, उनको दुकान लगाने के लिए बोल दिया जाता है। और ये चीज बता भी दिया जाता है कि आप लोग दुकान इस तरीके से लगाओ कि ताकि रास्ता कभी बाधित ना हो, लोगों के आवागमन में कोई तकलीफ ना हो। सरकार आपकी गरीबी को देखकर बस इतना आपके साथ कर सकती है। महिलाओं ने हाथ पैर जोड़ा और माया मैम से कहने लगा, साहब आप जैसे डीएम, आप जैसे अधिकारी अगर जिले में हो तो शायद किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। ये चीज सुनने के बाद माया मैम को बहुत अच्छा लगने लगा। अब आज उनको ये फक्र होने लगा कि उन्होंने डीएम की जॉब हासिल करके बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे डीएम साहिबा के बारे में? कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी दिलचस्प बड़ी कहानी या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।